हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th के इंग्लिश हनीड्यू बुक का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट समरी है इस चैप्टर की। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, लाइन वाइज इसका मीनिंग पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ इसे देख सकते हैं। हमने एक वीडियो अपलोड पहले से ही कर रखी है जहाँ पर ये चैप्टर बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। और अगर आपको शॉर्ट में समरी जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चैप्टर की शुरुआत में बच्चों बिफोर यू रीड दिया है, जिसमें लिखा है कि कई बार विश्व के इतिहास में कुछ डेट्स और पीरियड्स ऐसे होते हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो हर किसी को याद हो जाते हैं और हर कोई उन्हें हमेशा के लिए जानता है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं ना कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये तारीख हम सबको पता है और हम सबको ये याद है। ऐसे ही 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था बच्चों। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जब ब्रिटिश और जर्मन लड़ रहे थे, उस दौरान 25 दिसंबर 1914 के दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ को लेटर में लिखा है। तो चलिए चैप्टर को पूरा समझते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बारे में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो बच्चों, पार्ट 1 में लिखा है कि जो चैप्टर के लेखक हैं उन्हें एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, और वो जब नया खरीदने गए तो वो बहुत ही महंगे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक पुराना रोल टॉप डेस्क खरीद लेता हूँ और उसको ही रिस्टोर कर लूँगा, उसी को रिपेयर करा लूँगा। तो वो ब्रिडपॉट नाम की जगह पर एक जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की दुकान पे जाते हैं। वहाँ उन्हें एक डेस्क मिलता है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। कुछ टुकड़े हो रखे हैं उसमें बहुत सारे स्क्रॉच मार्क्स हैं यानी कि जलने के निशान हैं, और उसका जो प्लाईवुड है वो भी पूरी तरीके से उखड़ा हुआ है। तो वो सोचते हैं नया और महंगा खरीदने की बजाय मैं इसी को खरीद लेता हूँ और इसी को मैं रिस्टोर कर लूँगा। तो वो उसे लेकर के अपने घर में, अपने गैराज में आ जाते हैं। 25 दिसंबर से एक दिन पहले के दिन को बच्चों क्रिसमस ईव कहा जाता है। तो क्रिसमस ईव के दिन यानी कि 24 दिसंबर के दिन वो उस पर काम करना शुरू करते हैं और उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वो देखते हैं कि वो जो डेस्क है बहुत ही बुरी हालत में है। उसमें आग की वजह से और पानी की वजह से बहुत सारे ऐसे डैमेजेस हो रखे हैं जिसकी वजह से वो रोल टॉप डेस्क की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो रखी है। तो वो उसको धीरे धीरे रिस्टोर करने का, रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उसको रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसका जब वो लास्ट ड्रॉर निकालते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, तो लास्ट ड्रॉर जो है वो वहाँ पर फंस जाता है और वो निकलता नहीं है, बहुत टाइट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें अपना बहुत ही ब्रूट फोर्स यानी कि बहुत ही ताकत वाला ज़ोर जो है वो लगाते हैं अपनी मुट्ठी से, और फिर वो जो ड्रॉर है वो खुल जाता है। ड्रॉर खुलने के बाद वो देखते हैं कि उसके अंदर एक काले रंग का एक स्मॉल टिन बॉक्स होता है जिसके अंदर एक लाइंड नोट पेपर होता है और उसमें सेलो टेप टॉप पे लगी होती है, और उसमें शेकी हैंड राइटिंग में यानी कि बहुत ही कांपती हुई हैंड राइटिंग में लिखा होता है कि जिम का आखिरी लेटर है ये, और 25 जनवरी के दिन 1915 में मुझे रिसीव हुआ है, और जब मैं मर जाऊं तो इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। तो बच्चों, जो लेटर जिसको मिलता है उस व्यक्ति ने लिख रखा है इसके ऊपर कि जब मैं मर जाऊं तो इस लेटर को मेरे साथ ही दफना दिया जाए, क्योंकि ये जिम का लास्ट लेटर है। तो वो लेखक पहले तो सोचता है कि किसी का लेटर पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ना पढ़ूं, लेकिन फिर भी वो इतना क्यूरियस हो जाता है उस लेटर को देख करके कि वो उसको पढ़ लेता है। क्यूरियस नेचर की वजह से वो उस लेटर को पढ़ लेता है। तो जब वो लेटर को खोलता है, उसके एनवेलप को खोलता है, एनवेलप में लेटर पैक होता है, जो वो एनवेलप को खोलता है तो उसके ऊपर वहाँ पे एड्रेस लिखा होता है एक, जो कि मिसिस जिम मैकफरसन का है, जिनको कि लेटर मिला था। मिसिस जिम मैकफरसन जिनको कि वो लेटर मिला था। और जो लेटर के अंदर जो डेट थी वो 26 दिसंबर 1914 की होती है, यानी कि वो लेटर 26 दिसंबर के दिन लिखा गया था और रिसीव कब किया गया था, 25 जनवरी 1915 के दिन। तो आई होप बच्चों पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, पार्ट 2 में जब लेखक उस लेटर को खोल करके पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ मिसेस कोनी को लिखा है कि जो ये मैं लेटर लिख रहा हूँ ये बहुत ही खुश दिमाग से लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा हमारे साथ हुआ है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वो क्या हुआ था बच्चों, एक्चुअली 25 दिसंबर के दिन, जब 25 दिसंबर की मॉर्निंग, क्रिसमस की मॉर्निंग में वो लोग, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई चल रही है फ्रिट्स और टॉमीज़ के बीच में। फ्रिट्स बच्चों उनको जर्मन सोल्जर्स को कहते हैं और टॉमी
ब्रिटिश सोल्जर्स को कहते हैं। तो जब जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में लड़ाई चल रही है तो युद्ध के मैदान में 25 दिसंबर के दिन जब फ्रिट्स इस तरफ अपने ट्रेंचेस में खड़े होते हैं तो वहाँ दूसरी साइड से उन्हें आवाज़ आती है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो ये लोग सोचते हैं, डर में लग जाते हैं कि कहीं ये एक ट्रिक तो नहीं है, वो लोग हमें हैप्पी क्रिसमस कह के कहीं हमें गोलियां तो नहीं चला देंगे और हमें मार तो नहीं देंगे। तो वो लोग सारे अलर्ट हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने वाले ट्रेंचेस से जो फ्रिट्स लोग हैं यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो लोग चले आ रहे हैं और वो लोग वाइट झंडा जो है वो वेव करते हुए आ रहे हैं और अपने साथ कुछ खाने का सामान जैसे कि स्नैप्स और सॉसेज वगैरह अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। और उनके पास कोई राइफल भी नहीं होती, कोई लड़ाई का सामान नहीं होता, बस उन लोगों के पास खाने का सामान है और सॉसेज है और वो लोग बस वाइट जो झंडा है उसको वेव करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से जो टॉमी सोल्जर्स हैं वो लोग भी उसको सेम टू यू कहते हैं। और फिर जब वो लोग देखते हैं कि वो लोग बिल्कुल ही बस शांति दिमाग से क्रिसमस की पार्टी करने के लिए आ रहे हैं तो ये लोग भी सारे यहाँ से जाने लगते हैं। और फिर बीच में वो जो विश्व युद्ध का मैदान है उसमें बीच में दोनों देश के जो सोल्जर्स हैं वो लोग क्रिसमस पार्टी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों देश के जो सोल्जर्स हैं ग्रे कोट और खाकी कोट वो लोग बीच में मैदान में मिलने लगते हैं, दोनों पार्टी करने लगते हैं। ऐसा लगता है दोनों देश के जो सोल्जर्स हैं वो इन द मिडल ऑफ द वॉर वो लोग पीस बना रहे हैं, शांति बना रहे हैं। तो बच्चों जो दूसरी टीम का वो जो मेन होता है, हेड होता है, फ्रिट्स ऑफिसर होता है, वो यहाँ के ऑफिसर मिस्टर जिम मैकपर्सन जो कि यहाँ के ऑफिसर हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं डेसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। मैं एक सेलो नाम का जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ऑर्केस्ट्रा में वो बजाता हूँ और वो उसको हैप्पी क्रिसमस विश करता है। जो दूसरी टीम का लीडर है, दूसरी टीम का लीडर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो डेसलडॉर्फ का रहने वाला है, वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है और वो उसको विश करता है। तो जो यहाँ का यानी कि ब्रिटिश लोगों का जो आर्मी का हेड है जिम मैकपर्सन वो भी फिर उनको रिप्लाई करता है कि हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और फिर ये अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी एक स्कूल का टीचर हूँ डॉर्सेट नाम की जगह में जो कि इंग्लैंड में है। और ये भी उनको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं और हाथ मिलाते हैं। और जब वो लोग बातें करने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जिम मैकपर्सन को कि वो जो आदमी है दूसरी टीम का जो हेड है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और जबकि वो कभी इंग्लैंड आया भी नहीं है, सिर्फ उसने स्कूल में बुक्स पढ़ करके और स्कूल में ही इंग्लैंड के बारे में सारी चीज़ें सीखी हैं जो भी उसे इंग्लैंड के बारे में पता है। फिर वो लोग जब बातें करते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो सेम चीज़ों में होता है। वो लोग एक जैसे सब्जेक्ट्स पर बातें करते हैं, उनको हर चीज़ एक दूसरे की अच्छी लगती है। मतलब इसे मार्जिपन नाम का केक जो है वो अच्छा लगता है जिम मैकपर्सन को और जो फ्रिट्स सोल्जर है उनको भी मार्जिपन नाम का जो केक है वो बहुत अच्छा लगता है। तो लोग उसको देखते हैं कि भाई हम लोग तो दोनों दुश्मन हैं लेकिन फिर भी देखो हमारे इंटरेस्ट जो है वो सेम कितनी है। और फिर जब वो फ्रिट्स जो सोल्जर है और जो जिम मैकपर्सन है वो अपने आसपास नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं जितने भी सोल्जर्स हैं वो लोग आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं है। जबकि दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा है फिर भी दोनों देश की सेना जो है वो लोग बैठ करके आराम से क्रिसमस की पार्टी कर रहे होते हैं। फिर कोई अचानक से ही कहीं से फुटबॉल लेकर के आ जाता है और फिर वो लोग जो है मैच भी खेलने लगते हैं, फुटबॉल का मैच भी खेलने लगते हैं पार्टी करने के साथ साथ। और आपस में एक दूसरे को सीक्रेट्स बताते हैं अपने कि मेरे जो है वो बच्चे हैं और क्या बोलते हैं एक बच्चा है जो कि 6 महीने का है और मेरी वाइफ है और अपनी फैमिली के बारे में भी सब कुछ बताने लगते हैं। तो जब वो फुटबॉल का मैच चल रहा होता है तो दोनों टीम्स जो देख सकते हैं आप पिक्चर में कि दोनों टीम्स जो है वो कितने खुश होकर के मैच खेल रही हैं। इधर के सोल्जर अपने टीम मेंबर्स को चीयर कर रहे हैं, इधर के सोल्जर अपने टीम मेंबर को चीयर्स कर रहे हैं और मैच होता है। तो जो दूसरी टीम होती है फ्रिट्स टीम होती है वो लोग जीत जाते हैं। मिस्टर जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अच्छा तो नहीं लग रहा बताते हुए लेकिन हम लोग हार गए हैं और फ्रिट्स लोग जो हैं वो जीत गए हैं। फिर जब वो पार्टी ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनका खाना ख़त्म हो जाता है तो जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो वो लोग वापस अपने अपने ट्रेंचेस में लौट जाते हैं। तो जब वो वापस जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अनविलिंगली जा रहे हैं यानी कि उनका मन नहीं कर रहा जाने का, उनको अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ समय बिताना। फिर भी क्योंकि लड़ाई की स्थिति और दोनों देश के लोग जो सैनिक हैं वो आपस में दुश्मन हैं तो उन्हें वापस जाना पड़ता है अपने अपने ट्रेंचेस में। तो और फिर रात में जब वो अपने ट्रेंचेस में पहुँच जाते हैं तो वो अपनी तरफ से अपने ट्रेंचेस से यहाँ से गाने गा रहे होते हैं
और ये लोग अपना यहाँ से गाने गा करके उनके लय में लय मिलाते हैं। और ये जो सीन था ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिम अपनी वाइफ को ये सारी बातें जो भी उनके साथ हुई वो अपनी वाइफ को लिखते हैं लेटर में, और बताते हैं कि किस तरीके से एक दुश्मन के साथ आज उन्होंने क्रिसमस की पार्टी करी, और वो लोग जो दुश्मन थे वो लोग भी एक्चुअल में कितना शांति के लिए प्रेयर कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी लड़ाई का मन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो सोल्जर्स भी आपस में दुश्मन बने हुए हैं। और फिर वो लेटर के एंड में अपनी वाइफ को प्रॉमिस करते हैं कि अगली क्रिसमस तक मैं आपके पास आ जाऊँगा और शायद ये लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको पार्ट 2 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों पार्ट 3 पढ़ते हैं। तो पार्ट 3 में लेखक जो है वो लेटर को फोल्ड करके दोबारा एनवेलप में डाल देता है, और अब उस लेटर की वजह से वो रात भर सो नहीं पाता। अगली जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। वो ब्रिडपोर्ट से थोड़ी ही दूर मौजूद उस लेटर पे मेंशन एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है, जो कि था कॉपर बीचेस हाउस नंबर 12। और फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो जो घर है वो तो पूरी तरीके से जल चुका था, वहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी था। वो पूरा एक बर्नआउट शेल की तरह था, उसमें छतों पर भी गैप आ गया था, और वो जो खिड़कियां थी वो पूरी तरीके से लकड़ी से बंद करके रखी हुई थी, जैसे कोई घर है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है बाय फायर। तो फिर वो पड़ोसियों के घर में जाता है, वहाँ पे नॉक करता है, और फिर वहाँ पर एक आदमी निकल के आता है जो कि मिसेस मैकपर्सन के बारे में उसे बताता है। और वो उसे बताता है कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, और वो क्योंकि आग जब उनके घर में लग गई थी तो वो बर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम में ले जाई गई हैं। और वो उनको बताता है कि उनके घर में जो आग है शायद वो कैंडल्स की वजह से लगी थी, क्योंकि मिसेस मैकपर्सन को लाइट जो है वो यूज़ करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत महंगी होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपेंसिव समझ के इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी। तो लेखक फिर बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग हाउस की तरफ चला जाता है जहाँ पे उसे मिसेस मैकपर्सन मिलेंगे। तो वो जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे रिसेप्शन पे लिखवाता है कि मैं जो है मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और उनको क्रिसमस का प्रेजेंट देने के लिए वहाँ उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जो वहाँ की मैट्रन होती है वो उसको देख करके बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिसेस मैकपर्सन से तो आज तक कोई मिलने नहीं आया। तो वो कहती हैं कि आपसे मिल करके मिसेस मैकपर्सन बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि उनसे मिलने नॉर्मली कोई आता नहीं है। जो मैट्रन होती है वो उसे कॉरिडोर से होते हुए एक दूसरे कमरे में लेकर के जाती है, क्योंकि आज जो था मिसेस मैकपर्सन थी बहुत ही कंफ्यूज्ड थी और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल वालों ने उन्हें रेस्ट करने के लिए एक दूसरे कमरे में रखा होता है। तो जब लेखक उनके पास पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि व्हील चेयर पर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत बैठी हुई है, जिनके जो बाल हैं बिल्कुल ही सिल्वर कलर के हो चुके हैं बुढ़ापे के कारण, और उन्होंने बहुत ही एक बिखरा हुआ सा बन बना रखा है, जूड़ा बना रखा है। तो वो मिसेस जिम मैकपर्सन को हैप्पी क्रिसमस कोनी कह करके बुलाता है। तो जब वो पीछे मुड़ करके देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो उन्हें पहचान ही नहीं रही हैं, क्योंकि वो पहचानती भी नहीं थी लेखक को, वो पहली बार देख रही थी। लेकिन लेखक जो है वो टिन बॉक्स उन्हें कहाँ से मिला और उसके लेटर के बारे में बताता रहता है कि किस तरीके से उन्होंने एक जंग शॉप से एक डेस्क खरीदा था, उस डेस्क में ये लेटर रखा हुआ था और मैंने सोचा क्यों नहीं ये लेटर आपको दे दिया जाए। जबकि वो उससे बातें करता रहता है और मिसेस मैकपर्सन उनकी तरफ देखती रहती हैं जैसे कि उन्हें पहचान ही नहीं रही हैं और बिल्कुल साइलेंटली बस देखती रहती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिसेस कोनी जब वो लेटर को देखती हैं तो उन्हें एकदम से याद आ जाता है कि ये तो मेरे हस्बैंड का लेटर है, और वो उसको लेखक को ही अपना हस्बैंड समझने लगती हैं और उसको लेखक को बोलती हैं कि आप प्लीज़ बैठ जाओ। और जब वो लेखक बैठ जाता है तो उसको किस कर लेती हैं उसके चिक पर और बोलती हैं कि जिम मैं ना तुम्हारा ये लेटर हमेशा तुम्हारी ही आवाज़ में इसको रोज़ पढ़ती रहती थी और मुझे विश्वास था कि तुमने लिखा है क्रिसमस के दिन तुम मुझसे मिलने आओगे और अगले क्रिसमस में तुम मेरे साथ होगे, और आज तुम आ गए हो। देखो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये लेटर जो मैं हमेशा खुद अपने आप पढ़ करके आपकी आवाज़ को अपने दिल में और अपने दिमाग में फील किया करती थी, क्या आज वो लेटर आप मेरे लिए अपनी आवाज़ में खुद पढ़ दोगे? ऐसा कहती हैं वो मिसेस जिम मैकपर्सन लेखक को। और फिर उसके बाद कहती हैं कि लेटर पढ़ने के बाद मैं आपके लिए कुछ चाय बनाऊंगी और उसके बाद मैं मार्जिपन नाम का केक बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। तो बच्चों कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी के एंड में हमने देखा कि ये जो बेस्ट क्रिसमस
क्रिसमस प्रेजेंट था वो एक्चुअल में जिम मैकफर्सन का लेटर था, जो कि मिसेस जिम मैकफर्सन को लेखक ने दिया था क्रिसमस के दिन। मिसेस जिम मैकफर्सन को हमेशा से ये उम्मीद थी कि उनके हस्बैंड जो है वो जंग में मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं और वो क्रिसमस के दिन उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। और जब आज के दिन लेखक उनके लिए वो लेटर लेकर के आया है तो वो उसको पा करके बहुत ही खुश हुई हैं और इसीलिए इसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का नाम दिया गया है। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो और बाकी चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो और समरी जानने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए।